देश की रक्षा में उत्तराखंड का एक और सपूत शहीद हो गया। मां भारती के लिए प्रवीण गुसाई ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। रोता बिलखता परिवार। प्रवीण के अमर घोष की गवाही देते ये हजारों लोग अपने देश के असल हीरो को आखिरी विदाई दे रहे हैं। घनसाली के नैलचामी पुलडोली गांव के वीर सपूत प्रवीण गुसाई शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले गुरुवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के पतिथलान में वो एक आईईडी धमाके के दौरान शहीद हो गए थे। जैसे ही प्रवीण का पार्थिव शरीर उनके गांव आया, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुट गए। पिछले महीने की 23 मई को ही प्रवीण अपने 1 महीने की छुट्टी पूरी कर वापस देश की सेवा में लौटे थे। साल 2012 में सेना में भर्ती हुए शहीद प्रवीण गुसाई अपने पीछे अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे को छोड़ गए हैं। शहीद प्रवीण के पिता रिटायर्ड हवलदार हैं। रिटायर्ड हवलदार प्रताप सिंह गुसाई ने नम आंखों के साथ अपने बेटे को मुखाग्नि दी। प्रवीण के बड़े भाई जापान के होटल में काम करते हैं। देखो, ये पुराणों में लिखा हुआ है, रक्त बीज होता है ना, जिस प्रकार से पहले जमाने में रक्त बीज होते थे, वो राक्षस जो है दुर्गा ने रूप लिया और मारा है। उसी प्रकार से हमें नई नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि नई नीति वो अपना रहे हैं हमारे अगेंस्ट। नई नीति अपनानी पड़ेगी और मेन जो हमारा सिक्योरिटी, जो जिससे लड़ाई जीती जाती है, जो हमारे अलायु हैं, जिससे कि पूरा दारोमदार अलायु भी होता है पूरे वार का या इस ऑपरेशनों का, वो हमारी अलायु ठीक काम करनी चाहिए। अलायु काम करेगी तो सूचना मिलेगी, तो निश्चित रूप जैसे किया है मोदी जी ने अभी, है नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं हो पाया है अभी। हमारी अलायु काफ़ी इसमें और करना पड़ेगा, हमें सख्त करनी पड़ेगी अलायु को। और जिस प्रकार पहले था अभी काफ़ी कंट्रोल हुआ था, लेकिन कुछ जो ये तत्व है रक्त बीज की तरह ही है, एक यहाँ मरता है वहाँ 2 भेज और भेज देते हैं, तो हमें भी नीति बदलनी पड़ेगी इसके लिए। बस तब से हम सब लोग जैसे बहुत तनाव में भी हो चुके थे, और मैं तो भगवान शंकर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति दे। और बाकी कुछ नहीं कर सकते, ये माँ का लाल था, इसने भारत माँ की सेवा की है। निश्चित ये लड़का अमर है, ये मरेगा नहीं, और इसकी याद कभी किसी कोई हटा नहीं सकता, भुला नहीं सकता। और बाकी रहा विषय उस परिवार को शक्ति, उस परिवार को हिम्मत देने की, उसका एक छोटा सा बच्चा भी है 5 साल का, उसकी बहू को ईश्वर ऐसी शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी से उठ सके। प्रवीण ने अपनी शहादत दी हमारी रक्षा के लिए, और हमारा सबका गला भरा हुआ है। देखिए, इस देश की रक्षा के लिए पहली बूंद अगर रक्त की देता है तो ये उत्तराखंड का जवान देता है, और टेरी के बेटे ने, प्रवीण ने अपनी शहादत दी है। अब ये देश का फर्ज बनता है कि वो उसके परिवार के हितों की रक्षा करें। ठीक है, आज एक जो है लोगों में उबाल है, इस देश की रक्षा के लिए प्रवीण ने अपनी शहादत दी है, लेकिन जो है वो भविष्य में भी उसी तरह का जो है उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए हम कुछ कर सकें, तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। भावुकता में काम नहीं चलेगा। शहीद श्री प्रवीण जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और उनके परिवार का ढांढस बंधाने के लिए, और यहाँ जो भी कार्रवाई थी वो संपन्न हुई, और पूरे गन सैल्यूट के साथ उनको अंतिम विदाई दी। शनिवार को प्रवीण को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा।
घनसाली बाजार में भी उन्हें अंतिम विदाई देने भीड़ उमड़ पड़ी। बाजार पूरी तरह से बंद रहा। नम आंखों से सभी ने शहीद प्रवीण को अंतिम विदाई दी। संवाद 365 भी देश के अमर शहीद प्रवीण गुसाई को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। संवाद 365 के लिए घनसाली से पंकज भट्ट की रिपोर्ट।